रेवरेंड इंसैनिटी। आखिर इस चाइनीज वेब नॉवल को इतना स्पेशल बनाता क्या है? क्या वो इसका मेन कैरेक्टर फैंग युआन है, या फिर इसका यूनिक पावर सिस्टम, या कहीं वो इसकी यूनिक स्टोरी टेलिंग तो नहीं? तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। रेवरेंड इंसैनिटी बाय सर गू जेन रेन। रेवरेंड इंसैनिटी के इतना पॉपुलर होने का वन ऑफ द मेन रीजन है उसका मेन कैरेक्टर फैंग युआन एंड उसके अनऑर्थोडॉक्स पर्सनालिटी, जो कि उसे अनप्रिडिक्टेबल एंड बाकी सारे चाइनीज प्रोटैगनिस्ट से अलग बनाता है। सो फैंग युआन ओरिजिनली अर्थ से बिलोंग करता था एंड वो वहाँ पे एक चाइनीज स्कॉलर था, जहाँ से वो ट्रांसमाइग्रेट करके गू वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की जगह गू वर्म्स का यूज होता है, जो कि हेवन और अर्थ के एसेंस है। मीन्स और टिपिकल चाइनीज कल्टीवेशन वर्ल्ड, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। सो फैंग युआन अर्थ से ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद में गू वर्ल्ड में 500 साल बिताता है और काफी मुश्किलों के बाद में वो एक रैंक 6 इमोर्टल बन जाता है और सक्सेसफुली स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को रिफाइन कर लेता है। एंड इसी के कारण काफी सारे राइचस पाथ वाले कल्टीवेटर्स फैंग युआन के पीछे पड़ जाते हैं और एट द एंड उसे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को यूज करना पड़ता है, जिसकी मेन एबिलिटी यही है कि वो रिवर ऑफ टाइम के फ्लो के अगेंस्ट स्विम कर सकता है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस को पास्ट में ले जा सकता है। एंड यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो चलिए हम पहले फैंग युआन के कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या उसे बाकी सारे चाइनीज प्रोटैगनिस्ट से अलग बनाता है। क्या वो इसकी यूनिक फिलोसॉफी है या फिर उसकी यूनिक अनऑर्थोडॉक्स पर्सनैलिटी? काफी लोग फैंग युआन को एक रूथलेस कैरेक्टर बोलते हैं, बट वो एक सेल्फ सर्विंग कैरेक्टर है, या फिर कहो तो एक इंडिफरेंट पर्सन। वो बिल्कुल भी शाय अवे नहीं करता है मॉरली रॉन्ग डिसीजंस को लेने में, या फिर कहो तो ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाने में। और इसके कारण काफी सारे लोग फैंग युआन को एक रूथलेस कैरेक्टर बोलते हैं, बट इन एक्चुअली वो एक सेल्फ सर्विंग कैरेक्टर है। इन सिंपल वो एक इंडिफरेंट पर्सन है एंड उसके लिए रिजल्ट ज्यादा मैटर करते हैं उसके इमोशंस से। एंड इसी कारण वो अपने गोल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए मटेरियल वेल्थ, फेम, प्राइड, पावर, फैमिली, इमोशंस, लीनियंसी, मॉरल्स, रूल्स सब के सब एक टूल है जिनको वो कभी भी सेक्रीफाइस कर सकता है या फिर उनका यूज भी कर सकता है उसके गोल को अचीव करने के लिए, जो कि है कंप्लीट इमोर्टैलिटी। इवन दो फैंग युआन पावर को परस्यू करता है, वो इससे एडिक्टेड नहीं है। फैंग युआन अपने गोल को पाने के लिए कोल्ड कैलस डीमन बन सकता है, और अगर ये उसे उसके गोल के एक कदम पास ले जाता है तो वो अगले सेकंड एक सेंट भी बन सकता है। इन द एंड द रिजल्ट्स मैटर। सो द नेक्स्ट चीज रेवरेंड इंसैनिटी को इतना पॉपुलर बनाती है वो है इसका यूनिक पावर सिस्टम। इसमें भी बाकी सारे चाइनीज कल्टीवेशन नॉवेल्स की तरह लेवल्स होते हैं, लेकिन इसका मेन फोकस कल्टीवेशन लेवल्स के बजाय गू वर्म्स पे होता है, जो कि हेवन और अर्थ के एसेंस है और उनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है। रैंक 1 गूस से लेकर रैंक 5 गूस तक मॉर्टल गूस होते हैं और रैंक 6 से लेकर रैंक 9 गू को इमॉर्टल गूस बोलते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पर एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। और इस वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स को गू मास्टर्स बोलते हैं। रैंक 1 गू मास्टर से लेकर रैंक 5 गू मास्टर तक मॉर्टल गू मास्टर्स होते हैं और रैंक 6 से लेकर रैंक 9 तक होते हैं इमॉर्टल्स। रैंक 9 एक स्पेशल केस होता है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ल्ड में सिर्फ एक ही रैंक 9 इमॉर्टल होता है और उन्हें एक टाइटल भी मिलता है, जैसे कि एक रैंक 9 राइचस पाथ गू मास्टर को इमॉर्टल वेनरेबल का टाइटल दिया जाता है और वहीं एक रैंक 9 डिमोनिक गू मास्टर को इमॉर्टल डीमन वेनरेबल का टाइटल दिया जाता है। एंड फैंग युआन उसकी प्रीवियस लाइफ में एक पीक रैंक 6 इमॉर्टल था और रेवरेंड इंसैनिटी में की जगह प्राइमल एसेंस यूज होता है और एपिचर्स होते हैं। उसकी एक कैपेसिटी भी होती है, तुम्हारा प्राइमल एसेंस काफी इजीली रन आउट हो सकता है। तो इस वर्ल्ड की फाइटिंग कैपेबिलिटीज एक कंसीवेबल रेंज में होती है एंड नॉट लाइक अदर चाइनीज कल्टीवेशन मानवास और नोवेल्स, जहाँ पर यूनिवर्स को इधर उधर फेंक रहे होते हैं। तो रेवरेंड इंसैनिटी के पावर सिस्टम के लिए इतना ही। वैसे तो बहुत सारी चीजें और भी है, और अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। रेवरेंड इंसैनिटी की राइटिंग अनदर वन ऑफ दोस थिंग्स है जो कि बाकी सारे कल्टीवेशन नॉवल से अलग बनाती है। बाय दैट आई डोंट मीन कि इसकी राइटिंग बिल्कुल ही अलग है, बट इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो कि बाकी सारे कल्टीवेशन नॉवेल्स में बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें रेवरेंड इंसैनिटी को पढ़ते टाइम थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई पोएम मिल ही जाएगी और उनमें से ज्यादातर पोएम सुपर्ब है एंड उनकी प्लेसिंग उससे भी ज्यादा बेटर है। और एक और चीज जो इसे यूनिक बनाती है वो है इसका फिलोसॉफिकल नैरेटिव। तो क्या तुम्हें रेवरेंड इंसैनिटी को पढ़ना चाहिए? सो वेल द आंसर डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो डेफिनेटली यू शुड रीड इट। अगर मैं कोई एक सिंगल इशू बोलूंगा तो वो होगा इसकी स्लो स्टार्टिंग, लेकिन एक पॉइंट के बाद में स्टोरी काफी अच्छी पेसिंग से चलती है। सो नाउ इट्स अप टू यू।